Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव वैष्णवियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और इसमें हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय का श्लोक नंबर 37। तो हम लोग सभी वैष्णवों को प्रणाम करके, सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए, हम लोग प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मट्टालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्यो वेदान्त वेद च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम और फिर से एक बार सभी का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 37। तो मैं शेयर करता हूँ, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत। Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. The Brahmanas represent his mouth, the Kshatriyas his arms, and Vaishyas his thighs, and the Shudras are born of his legs. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं, मतलब आज का जो श्लोका है ये बता रहा है कि जो वर्ण है वो भगवान के रूप में कहाँ पे फिट होते हैं, कहाँ पे बैठते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी पहले कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो उनका मुंह है, इस माउथ। क्षत्रिय जो है वो उनकी भुजाएं हैं, वैश्य जो है वो उनकी जंघा थाइस है,
और शूद्र जो हैं वो उनके पैरों से, उनके पद से जो है वो जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें हैं वैश्य जो है वो उनके जंघा से आज यहाँ पे कहा गया, बट हम लोग कई बार देखें तो अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस दिया है। तो कहीं पे पेट लिखा है, बेली लिखा है, एब्डोमेन लिखा है, कहीं पे थाइस लिखा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। अगर हम लोग देखें तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 41 में भी उनको थाइसी कहा गया। विप्रो मुखा ब्रह्म च यस्य गुह्यम राजन्यासित भुजयोर बलम च ऊर्वोर्विड उजो ओजो अंघ्रिर अवेद शूद्रौ प्रसीदतां न स महाविभूति ही। तो यहाँ पे उर्वोर, यहाँ पे भी थाइस कहा गया है। और दूसरे और भी श्लोक अगर हम लोग देखें 11वें स्कंद में भी उनको थाइस कहा गया, 3रे स्कंद में भी थाइस कहा गया। लेकिन प्रभुपाद जी कई बार जो है उसको ये बताते हैं कि वो कहीं कहीं पे वो एब्डोमेन भी मतलब शास्त्रों में मेंशन किया गया है। तो ब्राह्मण जो है वो उनका मुख है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस श्लोक में जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे पुरुष्य से मुखम ब्रह्मा, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? पुरुष से, ये जो शब्द है ये किसको संबोधित करता है? ये भगवान को संबोधित किया गया है, क्योंकि पुरुष सिर्फ एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और उनका मुख जो है वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्म ये जो वर्ड है, ब्रह्म वर्ड जो है नॉर्मली भगवान के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष से मुखम ब्रह्म, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो ये हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे जीव पावन प्रभु हैं, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते जीव पावन प्रभु का मुख जो है जीव पावन प्रभु जैसा, नहीं, उसको किसी से उपमा देते हैं। तो दैट मीन्स ये जो ब्रह्म है ये भगवान को रिफर नहीं किया गया। और फिर ब्रह्म जो है एक भगवान के लिए यूज होता है, बट दूसरा वेदों के लिए, तो वेदों के लिए भी नहीं है। ये जो है ब्रह्म यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के लिए यूज किया गया है ये शब्द ब्रह्म। पुरुष से मुखम ब्रह्मा, यानी पुरुष का, यानी जो भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनका जो मुख है वो कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है हम लोग जानते हैं, कई बार हमने सुना है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण जो है वो उनका मुख है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, और वैश्य जो है उनकी जंघा है, और शूद्र जो है वो उनके पैर है। ये इस श्लोक में कहा गया है। तो अगर हम लोग देखें इसके पहले का श्लोक, तो यहाँ पे 37वें श्लोक में जो कल कुंजेश्वरी ने लिया था, उसमें जो भगवान का जो रूप है विश्व रूप के बारे में वर्णन था, और वहाँ पे जो उनका रूप है तो उनका कौन सा जो भाग है, कौन से लोक पे है, मतलब वो जो पूरा जो ये ब्रह्मांड है, तो जो 14 भुवन है, तो उनका जो सर है वो ब्रह्मलोक है। और ये सब हमने पहले, हम लोग ने 2 स्कंद के पहले अध्याय में पढ़ा था इसको, कि उनके जो तलवे हैं वो पाताल है, ये सब हमने देखा था। तो वहाँ पे वो सब सारा वर्णन आया था। अब भगवान का मुख ब्राह्मण है, और उनका जो शरीर है ब्रह्मांड का, सॉरी भगवान का, वो वर्णों से उनको कंपेयर किया गया है। तो हम लोग जानते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण है वो भगवान में कहाँ पे आते हैं वो बताया गया है। और फिर जो है इसमें प्रभुपाद जी, अगर हम लोग तात्पर्य देखें, हम लोग तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान के विभिन्न अंग हैं। तो जैसे किसी के शरीर
का कोई भाग है, कोई बॉडी पार्ट है, तो सभी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली बोलते हैं अरे शूद्र तो बेकार है, कुछ काम के नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शूद्र इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। जैसे पाँव हैं हमारे, तो पाँव भी बहुत जरूरी है। कोई बोलते हैं पाँव काट के फेंक दो, पाँव जरूरी नहीं है, तो नहीं चलेगा, वो शरीर नहीं चल पाएगा। तो कहीं जाना है तो कौन, ये पैर ही तो है वो लेके जाते हैं। तो वैसे शूद्र है वो जब सारा जो अपना कर्म करते हैं, तब ये पूरा जो बॉडी है, जो ये वर्ण आश्रम का, ये चलता ही इसी वजह से है क्योंकि हर कोई जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं, वैश्य अपना कार्य कर रहे हैं, शूद्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो सभी जो है अपना कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ये। तो ये जो है प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान के विभिन्न अंग हैं ये। और यहाँ पे ब्राह्मण को जो है मुख से कंपेयर किया गया। तो मुख भी, अगर ये जो वर्ड हम लोग इस श्लोक में देखें तो यहाँ पे उनका मुख यानी उनका मुंह उसको, लेकिन कहीं कहीं श्लोकों में मुख को भगवान का फेस से भी कंपेयर, जैसे हम लोग एक श्लोक देखते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोका नंबर 14, उसमें एक श्लोक आता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो वो क्या कॉन्टेक्स्ट में मुख कहा गया है वहां पे वो समझना है। तो यहाँ पे जब अर्जुन कहते हैं कि मेरे सीदंती मम गात्राणि, मेरे जो रोम है उसमें कंपन हो रहा है और मेरा जो है मुख सूख गया है, तो फेस सूख गया नहीं बोलना है, वो मेरा मुंह यानी मेरा जो माउथ है वो ड्राई हो गया है। मुखम च परिशुष्यति, तो वहां पे उस रेफरेंस में मुख के बारे में कहा गया। लेकिन आगे का श्लोक देखिए, हम लोग भगवान बोलते हैं 13वें अध्याय के श्लोका नंबर 14 में, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। तो भगवान कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम, सब जगह पे मेरे पाँव, मेरे हाथ सब जगह पे है। सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सब जगह पे मेरे जो है मेरी आंखें, मेरा सर और मेरा मुख है। तो वहां पे जब मुख बोलते हैं तो वो फेस के बारे में कहते हैं, वो अपने मुंह के बारे में नहीं कह रहे। तो ये जस्ट एक थोड़ा टेक्निकल था, तो इसमें जस्ट वांटेड टू शेयर ऑन दैट कि कहीं कहीं पे मुख को मुंह से मतलब का संबोधित किया है, कहीं कहीं पे फेस से संबोधित किया गया है। तो ये एक इस श्लोक में था। फिर आगे ब्राह्मणों को जो है उनके मुख से कंपेयर किया गया, हम लोग जानते हैं ये। और कई बार बोलते हैं कि जब ब्राह्मणों को जब खिलाते हैं हम लोग तो भगवान पसंद है। भगवान खुद बोलते हैं कि ये ब्राह्मण जो है मेरा मुख है। तो वो जब ब्राह्मणों को हम लोग प्रसाद खिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो वो एक्चुअली भगवान को प्रसन्नता के लिए होता है। हम लोग जब घर पे वैष्णव लोगों को सब बुलाते हैं, हम लोग बार बार प्रभु जी या प्रसाद के लिए, माता जी, हम लोग यहाँ पे जब प्रसाद खिलाते हैं तो दैट इज वाई कि हम भगवान को प्रसन्न करें। और जब भगवान देखते हैं कि अरे ये कितना सेवा कर रहा है, वैष्णवों की सेवा कर रहा है, कितने ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक प्रसन्न। हम लोग कुछ भगवान को प्रसन्न करने के एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। वैष्णवों को प्रसाद खिलाते रहो, ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाते, ऑटोमेटिकली ही विल बी प्लीज्ड। तो ये उनके कई तरीकों में से एक है, और ये सबसे सिंपल तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, वी कैन इजीली टेक। और इसीलिए हम लोग को जितना हो सके ब्राह्मणों को, वैष्णवों को जो है प्रसाद खिलाते रहना चाहिए। तो वो उनके मुख हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं कि as such no one is different from the Lord. The mouth of the body and the legs of the body are non-different constitutionally. यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं तात्पर्य में कि कोई भी जीव, कोई भी वर्ण भगवान से भिन्न नहीं है। तो भगवान का जो मुख है या भगवान के जो पैर हैं वो भगवान से अलग नहीं है। यानी जो भी हम लोग जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही अंग हैं, जितने भी वर्ण हैं भगवान के ही अंग हैं। बट द माउथ और द हेड ऑफ द बॉडी इज क्वालिटेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन लेग्स। लेकिन जो माउथ यानी जो हमारा सर है ये पैर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्वालिटेटिवली मोर इम्पोर्टेंट। तो गुणात्मक रूप से अगर हम लोग देखें
तो ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस क्यों है? सब बोलते हैं अरे यार ये शूद्र का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग शूद्र शूद्र करते हैं, ब्राह्मणों को सर पे बिठा के रखा है। व्हाई इज दैट? बिकॉज क्वालिटेटिवली दे आर मोर इम्पोर्टेंट। उनका जो गुण है वो उसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे हमारा पहले शरीर की बात करें, शरीर अगर कोई बोले कि डॉक्टर बोले सर आपका पाँव जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको काटना पड़ेगा एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन, तो पेशेंट बोलेगा ठीक है चलो, मतलब मैं बच तो जाऊंगा, मतलब उसका एक पाँव एम्पुटेट कर दिया तो ठीक है, या हाथ उसका एम्पुटेट कर दिया तो ठीक। लेकिन कोई डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता सर मैं आपका सर काट देता हूँ एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। ऐसा कभी कभी नहीं होता, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई सर काट के बाजू में रख दे और बोले कि अब आप घूमो रास्ते पे, दिस इज फुलिशनेस। ये ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इसका जो है ये बहुत, इसमें भी अगर हम देखें हमारा जो ब्रेन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इंटेलिजेंस देता है। और अगर जैसे शुभ कृष्ण प्रभु कहते हैं, जिनका लेक्चर सुना था, वो बोलते हैं कि हमारी जो पंचेंद्रियां हैं वो यहाँ पर ही है, खाली एक जो त्वचा है, हम लोग देखें आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो त्वचा तो मतलब सारे शरीर पे भी है, लेकिन सारा जो मेन ज्ञानेंद्रिय है, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, जो नॉलेज लेने वाली सेंसेस है, वो यहाँ पर ही है। इसी को अगर हटा के रख दिया तो फिर शरीर ना, वो उसको समझो एक ऐसा इमेजिन करते हैं सर नहीं है उसका और वो बॉडी चल रही है, तो कहाँ पे जाएगी? ना उसको दिख रहा है, ना सुन रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है। उसको भूख लगेगी तो बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरे को भूख लगी, तो मुझे कहीं जाना है। सो इट्स वो जो इम्पोर्टेंस है वो बॉडी का, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ब्राह्मण को भी अगर देखें तो ब्राह्मण क्लास आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गाइड द सोसाइटी। अगर हम लोग देखें जैसे राइट फ्रॉम सतयुगा से, सतयुगा में जो भी राजा हुआ करते थे तब से लेके अभी तक, मतलब जब तक जब ये राजा लोग हुआ करते थे उसके बाद जो डेमोक्रेसी है उसके बाद ये सारा सब नष्ट हो गया। लेकिन जब तक राजा हुआ करते थे उनके पास हमेशा एडवाइजरीज जो थे उनके, वो ब्राह्मण हुआ करते थे। राजा कभी भी अपने मन से डिसीजन नहीं लेता। उसका मन में आया मुझे ये करना है, चलो ये कर दिया। उसका मन में आया वो करना है, वो नहीं। उसको ब्राह्मण लोग जो है गाइड करते, बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट। वो लोग जानते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। राजा के मन में कभी आता था, चलो वो जाके पूछता था मुझे ऐसा लगता है मुनिवर की ये करना चाहिए, तो बोलते ठीक है अगर अच्छा है तो। वो शास्त्र के बेसिस पे, अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोलते थे कभी, शास्त्र के बेसिस पे प्रजा के लिए वैदिक प्रिंसिपल्स के सपोर्ट में अगर वो डिसीजन है तो उसको अलाउ करते हैं। नहीं तो दे यूज्ड टू रिजेक्ट, नहीं बोलते थे नहीं ये गलत डिसीजन, गलत है, ये मत करो। एंड ही यूज्ड टू लिसन। तो दे वर द ब्रेन। ब्राह्मण जो है वो मेन ब्रेन है वो। और क्यों है वो ब्रेन? बिकॉज उनके पास इतना शास्त्र पढ़ा है उन्होंने, इतना उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, तो उनको पता है कि वैदिक प्रिंसिपल्स क्या है, मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या होना चाहिए समाज में, मटीरियली हो या स्पिरिचुअली हो, व्हाट इज गुड वो बताते थे और वो उस हिसाब से गाइड करते थे। अब इसीलिए उनका इतना इम्पोर्टेंस है एंड दे आर गिवन, मतलब उनको इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल। वो जो मेन तत्व है जो मतलब कहाँ कैसे जाना है, जैसे ब्रेन बताता है, आंखें बताती है अब ये रास्ता यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खड्डा है, मुड़ जाओ यहाँ पे। कान सुनते हैं कि कुछ आवाज आ रही है, ट्रक आ रहा है तो रास्ते से हट जाओ। तो दिस इज ऑल। ये ब्राह्मण जो है ये सेंस करते हैं समाज में क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, वो सुनते हैं वो समाज में क्या बोलते हैं। जैसे जब भगवान रामचंद्र थे तो जब सीता मैया के बारे में जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने आके बताया ऐसे ऐसे समाज में चर्चा, और फिर वो जो है वो एक्ट करते हैं। तो ये जो ब्राह्मण जो है उनका काम ही है, देखना, सुनना, सेंस करना एंड उसके हिसाब से फिर वो रिएक्ट करते थे वो। और बहुत अच्छा उदाहरण है, हम लोग देखते हैं वेण महाराज का।
वेन महाराज इतना असुरी था वो कि वो बोलता था अरे भगवान की पूजा वूजा मत करो, मेरी पूजा करो। तो पहले तो मतलब कोई था नहीं इसलिए उसको राजा बना दिया, लेकिन अब जब देखा कि वो कुछ बात ही नहीं सुन रहा है, एकदम असुरी है, सब वैदिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर उसको मार दिया। बोला ये राजा रहेगा तो सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग ये वैदिक परंपरा के लिए, वैदिक प्रिंसिपल्स के लिए राजा सही नहीं है, तो इसको, इसका जीवित रहना मतलब वेदों के लिए अच्छा नहीं है, वैदिक प्रिंसिपल्स के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअली अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं। तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर उसको मार दिया। और फिर मार के बोला अब फिर राजा चाहिए, तो क्या किया, वेद महाराज के जंघा से थोड़ा सा मांस निकाल के उसको मथा और उसमें से फिर पृथु महाराज को उन्होंने उत्पन्न किया। तो हाउ पावरफुल अ ब्राह्मण इज, मतलब एक मरे हुए व्यक्ति से उन्होंने एक व्यक्ति को उन्होंने जीवित किया। सो दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ ब्राह्मण। ये कोई शूद्र या कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य नहीं कर सकता, बिकॉज उनका बुद्धि उतना है ही नहीं। और इसीलिए जो है उस ब्राह्मण का इतना इम्पोर्टेंस होता है, ब्राह्मण को इतना वैल्यू देते हैं। और पहले से अगर देखें तो कुछ भी कार्य हो तो ब्राह्मण के पास जाते हैं, चाहे कोई बच्चा होने वाला हो, गर्भ संस्कार, या बच्चा हो गया हो, या अंतिम संस्कार, फॉर एवरीथिंग अ ब्राह्मण इज रिक्वायर्ड। और ब्राह्मण जो है उसको कनेक्ट करता है भगवान से, धीरे धीरे उनको इन संस्कारों के द्वारा भगवान से कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसके लिए ब्राह्मणस आर मोर इम्पोर्टेंट। और क्षत्रिय जो है वो भगवान जो है वो भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या करती है, जैसे अगर कोई हमारे फेस पे मारने के लिए तो तुरंत जो हाथ उसको रोक देगा उसको। तो भुजाएं जो हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। वैसे क्षत्रिय, जैसे कोई देखता है कि कोई आक्रमण होने वाला है, तो वो क्षत्रिय जो है वो उसको रोकते हैं, उनका काम है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, कोई गलत है उसको दंडित करना, तो ये उसका कार्य है। और जो वैश्य है, वैश्यों का काम है सारे समाज को, अभी जो क्षत्रिय तो लग गए रक्षा में, राज्य बढ़ाने में, उसको चलाने में, तो अब फिर खेती बाड़ी करनी है, तो फिर ये जो कार्य है ये वैश्य करते हैं। खेती करते हैं सॉरी खेती करते हैं, गोरक्षा करते हैं, और समाज में जो है इसको मर्केंटाइल कम्युनिटी प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये सारे समाज को चलाने का काम करते हैं। और फिर बचे अब शूद्र, तो शूद्र जो है मतलब वो ना बिजनेस कर सकते हैं, ना ही उनके पास इतनी शक्ति है कि वो रक्षा कर सकते हैं, ना उनके पास बुद्धि है कि वो समाज चला सकते हैं। तो वो लोग फिर जो समाज में जो भी कार्य है वो करते हैं, वो लोग फिर जो भी सर्विसेज हैं वो लेते हैं। तो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, और शूद्र भी चाहिए। कोई एक भी अगर अंग निकल जाए, शूद्र बोले कि भाई हमको काम नहीं करना, तो फिर वो काम कौन करेगा? या मर्केंटाइल कम्युनिटी बोले कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? कैसे समाज में अनाज कैसे आएगा, धन कैसे आएगा? या क्षत्रिय बोले हमको काम नहीं करना है, तो फिर रक्षा कौन करेगा? इंटेलिजेंस तो है, भरपूर है, मतलब शूद्र कम्युनिटी भी है, धन भी आ रहा है, लेकिन कोई दूसरा आके अटैक कर दे, सारा उसको हड़प ले, तो उसको रक्षा करने वाला। तो एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते ये इम्पोर्टेंट, मुझे इसका जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है। ऑल आर पार्ट ऑफ बॉडी। और ये जो है हर किसी को अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए। कोई ये नहीं बोल सकता, या पैर ये नहीं बोल सकते कि अब मैं बुद्धि का काम करूंगा। शूद्र ये इंटेलिजेंस का काम नहीं कर सकते, जो ब्राह्मणों का काम नहीं कर सकते। या क्षत्रिय जो है वो मर्केंटाइल कम्युनिटी का काम नहीं कर सकते, मर्केंटाइल कम्युनिटी रक्षा का काम नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज टू डू देयर ओन जॉब। वैसे कल जैसे अपना शरीर है, उसमें से कोई एक अंग बोले कि भाई मैं जो जैसे आंख बोले कि अरे ये सारा खाना तो ये मुंह ही खा जाता है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैं कल से मैं खाना चालू करूंगा। और कोई उसमें आंख में उसको दाल ठूसना शुरू कर दे, उसमें चपाती ठूसना शुरू कर दे, तो नहीं होगा, क्योंकि उसका काम नहीं है, उसका काम है देखना। मुख का काम है ग्रहण करना, अन्न खाना।
तो हर किसी को अपना अपना जॉब जो है वो करते रहना चाहिए, और वो जब करेंगे, हर कोई अपना अपना कार्य बराबर करेगा, तो ये शरीर जो है पूरा वो फिट रहेगा और सही चलेगा। वो एक भी इंटरचेंज हो जाए करने का कोशिश करेगा तो होगा नहीं, पहली बात तो इट इज नॉट पॉसिबल, एंड वो गड़बड़ ही करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर किसी को जो है समाज में अपना अपना कार्य करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि हम लोग जो है ये एक शुभ कृष्ण प्रभु ने बहुत एक अच्छा पॉइंट कहा था उनके लेक्चर में। वो बोल रहे थे कि हर कोई व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि क्या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है। जैसे ब्राह्मण जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या समाज या राजा को भी गाइड करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये है कि वैदिक कल्चर बना रहे और जिससे भगवान प्रसन्न हो। क्षत्रिय जो है रक्षा करते हैं, वो डायरेक्ट भगवान का अगरबत्ती लेके आरती नहीं करते, या ये सब ऐसा कुछ नहीं करते, बट वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ब्राह्मण जो है, जैसे हम लोग देखते हैं रामायण में जब विश्वामित्र मुनि पे जब वो उनके पास आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि राक्षस गण जो है वो उनको परेशान कर रहे थे, सारे राक्षस जो है उनको परेशान कर रहे थे। बोले ये हम लोगों को कुछ पूजा पाठ करने नहीं देते, आपको आना पड़ेगा। तो वो उनके पास आए और भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को लेके गए और उन्होंने उनका रक्षा किया। तो ये बहुत जरूरी है कि हर कोई जो है मतलब अपना अपना कार्य करे, तो उनकी रक्षा करने से जो है ऑटोमेटिकली जो है इन भगवान को भी प्रसन्नता होती है। वैसे तो रामचंद्र खुद ही भगवान है, बट आई एम टेलिंग इन द सेंस कि क्षत्रिय वर्ग जो है जब वो दूसरों की रक्षा करता है, अपने राज्य की रक्षा करता है, तब वो ऑटोमेटिकली अगर वो वेदों के लिए, अगर प्रिंसिपल्स के लिए काम हो रहा है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे ही हर कोई शूद्र हो, वैश्य हो, तो वो ये हमको देखना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्य हो रहा है। तो अब आज के हमारे इस परिस्थिति में, हम लोग जो कलयुग में हैं, या आज के इस बोल सकते हैं मॉडर्न युग जो है, तो इसमें हम लोग कैसे हम लोग इसको देखें, इस प्रिंसिपल को। तो इसमें हम लोग को ये देखना चाहिए कि मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ, तो उसमें भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि जो कंपनी है, एटलीस्ट वो जो है एक मतलब वैदिक प्रिंसिपल के खिलाफ ना हो। जैसे मांसाहार की कंपनी है, या सिगरेट बीड़ी की कंपनी है, या लीकर की कंपनी है, वैदिक प्रिंसिपल के खिलाफ ना हो, तो हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। और दूसरा बात ये कि जो मुझे मतलब वो कंपनी मतलब भगवान के लिए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही, एटलीस्ट मैं जो दिन भर जो कार्य करता हूँ और मुझे जो उसका रेम्यूनरेशन, उसका जो मुझे वेतन मिलता है, वो मैं भगवान की सेवा में यूज कर सकता हूँ। तो वो जो है हम लोग भी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि आज जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि कलौ शूद्र संभव है, कलयुग में सारे ही शूद्र हैं। तो हम लोग प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हम लोगों को ब्राह्मण बनाना है, हम लोग को ब्राह्मणों की जरूरत है। अब इस्कॉन संस्था यही कर रही है। अभी आज हम लोग यहाँ पे क्लास में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और कितने लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो है ब्राह्मणों का ही काम है। तो ये हम लोगों को इसको करना है, एंड भगवान को किसी न किसी तरह से कहने को प्रकार रहना, हम लोग को भगवान को प्रसन्न करना है हम लोगों को। ये एक चीज है इसमें। और इसमें प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं तात्पर्य में, और एक चीज बोलते हैं कि ब्राह्मणस देयरफॉर आर रिक्वायर्ड टू नो द वेदास। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि उनको वेद पता होना चाहिए, वो ब्राह्मण होना चाहिए, ब्रह्म बंधु नहीं होना चाहिए। यानी जन्म तो लिया है ब्राह्मण के घर में, लेकिन उसको भागवतम और भगवत गीता का फर्क भी नहीं पता।
उसको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ज्ञान होना चाहिए और वो जो है भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, तब वो ब्राह्मण जो है सही ब्राह्मण कहलाएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदा जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे। और वेदा का मतलब वेद यानी जानना, यानी ज्ञान, यानी नॉलेज। तो वेद जो है ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है और इसको हम लोग को ज़रूर इसको प्राप्त करना चाहिए, वो ग्रहण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी और एक बात बोलते हैं इसमें, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिलेटेड टू द बॉडी, सिमिलरली द लिविंग बीइंग मस्ट नो हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो बॉडी के जो पार्ट है वो शरीर का ही एक भाग है वो। तो वैसे हम लोग भी जो है इस समाज के, जो भगवान ने जो ढांचा बनाया है इसके अंग है। तो हम लोग जो है, हम लोग को जानना चाहिए कि हमारा रिलेशन क्या है, मेरा कार्य क्या है। क्या आहार निद्रा भय मैथुन बस खाना पीना सोना मैथुन करना यही कार्य है? नहीं। मैंने क्यों मनुष्य जन्म लिया, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये सब चीज में हम लोगों को ये समझना है। और ये कब समझेंगे? जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ब्राह्मणों से प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो आजकल कोई बचा नहीं है, तो फिर क्या है, इस्कॉन संस्था से जुड़ के हम लोग जो है प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। और वहाँ पे हम लोग कौन है, हमारा कार्य क्या है, क्या करना चाहिए, ये हम लोग समझ के हम लोग उस हिसाब से हम लोग एक्ट कर सकते हैं, ये है। और इसमें यही एक चीज है कि ये समाज जो है ये पूरा हर कोई, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हर कोई इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। चाहे हमारी उंगली हो, चाहे हमारे पाँव हो, चाहे हमारा सर हो, कहीं पे भी चोट लगती है तो हम लोग को तकलीफ होगी। कोई भी एक चीज बोल दे ये इसको काट दो तो वो नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। और ये कई बार बोलते हैं अरे हम तो ये क्या शूद्र विद्र और ये जो ब्राह्मण है इसको नहीं मानते हम लोग। नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बनाया है ये। भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये मैंने बनाया, चतुर्वर्ण जो है ये मया सृष्टम, मैंने बनाया है। और ये कैसे है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के बेसिस पे इसका विभाजन किया है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन्म लिया है तो चाहे वो कुछ भी कार्य करे, वो नौकरी करे या चोरी चकारी करे, वो ब्राह्मण करे, नहीं। गुण और कर्म के हिसाब से उसका गुण क्या है, वो रजोगुण में है, सत्वगुण में है या तमोगुण में है, उसके हिसाब से, एक गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से। कर्म क्या कर रहा है तो वो शूद्र, लेकिन अगर वो रक्षा करने का काम कर रहा है तो वो जो है वो क्षत्रिय गुण का कहलाएगा वो। तो भगवान खुद कहते हैं ये गुण और कर्म के हिसाब से ये विभाजन खुद मैंने किया है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसके हिसाब से हम लोग को कार्य करना चाहिए। और ये कार्य करते हुए हम लोग को ये देखना है, खाली नहीं बस मुझे रक्षा करना है या मुझे ज्ञान देना है, लेकिन भगवान को भगवान को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही है तो वो सारा जो है श्रम एव ही केवलम वेस्ट। तो ये देखना है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो कार्य करते हुए क्या मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ। ये एक उद्देश्य को कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूँ, कैसे वैष्णवों को प्रसन्न करूँ, कैसे मैं अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूँ। अगर कर रहे हैं वो, ये गोल लेके अगर चलेंगे हम लोग तो हमारा जीवन सफल है। तो ये उद्देश्य लेके हम लोग को चलना चाहिए और ये एक गोल जो है हमारा क्लियर होना चाहिए और इसको रखते हुए हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ और किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई शंका है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु, आपने बहुत सुंदर समझा है प्रभु जी। ये श्लोक ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा
ये समझने के लिए ऐसा होगा कि क्यों इसमें ऐसा कहा गया है। तो लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह इसमें जो ये वर्ण और आश्रम के बारे में बताया जा रहा है, जो भगवान के ही अंग है, तो इसमें आपने बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें विशेष तो ये कहना था प्रभु जी, जैसे आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ब्राह्मणों के बारे में, कि ब्राह्मण मतलब कोई ऐसे शरीर का कोई भाग खराब हुआ तो उसे काटा जा सकता है, लेकिन उस सर को ही काटेंगे तो वो नहीं रह सकते। तो ऐसे ब्राह्मण का क्या महत्व है, इससे आपने बहुत अच्छा समझाया। और इसी के उपलक्ष्य में मैं प्रभु जी एक ऐड करना चाहता हूँ। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक बहुत बड़ा सेमिनार था अमेरिका के किसी बड़े विद्यालय में। तो महाराज जी बहुत सारे ऑडियंस थे वहाँ पे और उनको बता रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। फिर अंत में जब ये उन्होंने अपना प्रवचन विराम किया तो उसमें से एक युवा का बीरवानी युवा का एक तो ऐसे एक प्रश्न आया, बहुत ही ऐसा बर्निंग क्वेश्चन बोलते हुए ऐसा। उन्होंने ये कहा कि अभी के समय में यानी ये जो हम लोग सब रह रहे हैं, तो इसमें अभी ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता है। तो अभी उनका कहने का तात्पर्य ये था युवा का कि मतलब ये अभी जो भी है, ये मतलब ये सब कार्य जो करते हैं, ये सब करने की भी क्या आवश्यकता है। अभी तो मतलब सब समानता है। और मतलब कहने का ये था कि मतलब इनको खाली कोई ऐसा ये काम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो ये सब जो ब्राह्मण जैसे वो पूरे समाज को वो मार्गदर्शन देते हैं, तो उसकी अभी क्या आवश्यकता है। जैसे महाराज जी सन्यासी थे, तो उनको देख के मतलब उनको ही उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि मतलब ये सब सन्यास लेना और ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो तभी महाराज जी ने बहुत सुंदर तभी उत्तर दिया कि जिस तरह ये हम समाज में रह रहे हैं, तो जिस तरह समाज में इंजीनियर की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है, और प्रत्येक व्यक्ति जिनके अलग अलग जो दायित्व है, जिनकी अलग अलग ये कला है, तो वे सभी व्यक्तियों की समाज में आवश्यकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता होनी चाहिए कि जो मतलब जिसे इसकी जानकारी थोड़ा ज्ञान हो और वो दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सके। तो उसी के हिसाब से हमें ये हमारी जो ये महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि उसी के ही चलते कि जैसे समाज में डॉक्टर हैं, बाद में वकील हैं, बाद में अलग अलग जो करते हैं, उन लोग का जो कर्तव्य है और उनका जो कार्य है, उसी के जैसे ब्राह्मणों का भी ये कार्य है कि वो समाज में रहे और दूसरों को मार्गदर्शन करे। तो ये एक स्मरण आ गया, इसके लिए शेयर किया। और थैंक यू प्रभु जी, आपने लास्ट में जैसे भले ही शूद्र क्यों ना हो, लेकिन वे भी भगवान के भाग है। इसके लिए आज के समय में लोग मतलब अपने आप को ये जातिवाद के नाम पे बहुत कुछ मतलब इसका जो अर्थ न समझते हुए अनर्थ को ही पकड़ लिया, और उससे भी बहुत सारा ये नुकसान भी हुआ है। और भी कुछ लोग जो ऐसे हैं, वो मतलब ऐसे हम लोग बातचीत भी करते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका सिर्फ ऐसे सुनने में बातचीत होती है, लेकिन उनका जो मन से जो होता है, उनका मतलब एक तरह से उनके मन में, उनका भी ये दोष नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसा ही होता है कि नहीं, हमें क्यों ऐसा ये अलग गिना जा रहा है, या हमें क्यों। इसके लिए फिर वो लोग जो निराकारवाद, ये जैसे अभी 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 जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हुआ था, तो उसमें भी मतलब कई लोग ऐसे ये हैं, तो वो लोग ने भी फिर अपना ये कर दिया है। भले ही वे थोड़ा सब सनातन धर्म से ही उनका सब जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने अपना अपना शुरू कर दिया। इसमें भी मतलब जैसे अभी उन सब से भी जैसे प्रभु जी हम लोग बातचीत करते हैं, तो हमें प्रभु जी ये वस्तु का कैसे ये भी जो महत्व बना रहे कि हम किसी को ऐसे जाति का प्रश्न से किसी का हम ये किसी को ये हर्ट ना करें। और साथ साथ में हम ये भी मैसेज दे दें कि हम जो भी है भगवान के ही अंश है, और हमें भगवान को, जैसे आपने कहा कि हमें जो भी कार्य करना है अंत में हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है कार्य, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो वो सब श्रम है, वही केवल है। तो प्रभु जी ये एक थोड़ा सा इसे बताएंगे, जैसे कभी बातचीत हमारी बातचीत होती है किसी से भी, तो हम किसी की भावनाओं को दुभाए नहीं, किसी को हर्ट किए बिना हम जो ये श्रीमद् भागवतम का मैसेज है वो भी उन तक पहुंचा सके, मतलब शेयर कर सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करती है आपको और सभी को।
थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। मैं इसमें खाली इसमें ये एक ऐड करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये पहले ज़माने में हुआ करता था, अभी नहीं है। अभी भी अगर देखें हम लोग तो क्षत्रिय क्लास है, वो लोग जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे हर देश की जो मिलिट्री है वो जो है वो क्षत्रिय क्लास है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिजनेस या वैश्य नहीं है, तो हर कोई जो बिजनेसमैन है या ये जो फार्मर्स हैं, ये लोग जो है ये मर्केंटाइल कम्युनिटी प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, और ये जो है ये हमारे करंट वैश्य हैं। और जो भी सेवा कर रहे हैं, जो जॉब जा रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कुछ भी सेवा दे रहे हैं किसी भी तरह से, वो शूद्र क्लास है। और प्लस जो जो एडवाइजर्स होते हैं हम लोग देखते हैं हर तरह से, जो जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको एडवाइस देने वाले भी होते हैं। तो वो जो है वैसा जो ब्राह्मणों की तरह शायद नहीं देते होंगे एडवाइस, लेकिन ये समाज जो है ये कभी भी उसके बिना रह नहीं सकता। एडवाइसेस चाहिए, प्रोटेक्शन करने वाले चाहिए, बिजनेस करने वाले चाहिए और जॉब करने वाले चाहिए। सो इट इज ऑलवेज देयर, इसको वी कैन नॉट रिमूव इट एनी टाइम। तो बस लोग जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, और ये पॉलिटिकल एक जो है लोगों को भड़काने का एक एजेंडा है। बट अगर शास्त्र हम लोग अच्छी तरह से समझे कि शास्त्र में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी को कई बार प्रभुपाद जी को कई भक्त लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्र अगर हम उसको जवाब देते हैं तो ही कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो हम लोग को वही करना चाहिए कि शास्त्रों के बेसिस पे, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो अगर हम लोग करते हैं देन वी आर एबल टू आंसर दैट पर्सन। यही मैं बोलना चाह रहा था। ये थैंक यू जी प्रभु। यस सूरज माधव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। एक मिनट, सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी बाद में यदि समय है तो प्रभु जी और एक जिज्ञासा थी प्रभु जी, मैं लास्ट में प्रभु जी अगर समय रहेगा तो प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास था। तो कल भी हमारा फ्राइडे प्रोग्राम में जैसे आपने आज वर्ण आश्रम के बारे में बता रहे थे प्रभु, तो जस्ट एक प्रभु जी ने भी बताया था कि जो लाइक चैतन्य महाप्रभु, एक बार उनके शिष्य का मुझे नाम नहीं याद रहा है, तो प्रसाद लेने के बाद वो जो हम लोग वो जैसे डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, तो वो एक बार उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, जैसे उन्होंने तुरंत उनको निकाल के दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप गृहस्थ बन जाओ, क्योंकि आपको एक्यूमुलेशन का मतलब जो कोई एक्यूमुलेट करके रखता है, ही इज ऑलवेज फिट टू बी गृहस्थ। तो यू आर नॉट फिट टू बी ब्रह्मचारी से। और उसी तरह वासुदेव घोष जो थे, वो मतलब इतने गृहस्थ होने के कारण भी वो उतने डिटैच थे कि वो हमेशा कुछ भी सेव नहीं करते थे। और फिर उन्होंने नरहरि सरकार, आई थिंक, उनको कहा कि आप इनका फाइनेंसिस आप देखो, क्योंकि ये गृहस्थ है फिर भी कुछ सेव नहीं करते। तो एक्चुअली देखा जाए तो हर एक वर्ण आश्रम का जो जो धर्म है, so सन्यास ब्रह्मचारी, दे आर नॉट सपोज टू एक्यूमुलेट। अगर उनके अंदर एक्यूमुलेशन का अगर प्रवृत्ति है, देन दे शुड नेवर बी ऐसे। एंड सिमिलरली गृहस्था जो है, इफ दे आर अ गृहस्था, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब परिवार वगैरह, सो उनको देख के मतलब थोड़ा बहुत बचत वगैरह कर सकते। तो मतलब एकदम साइंटिफिकली मतलब कैसा अपना वर्णाश्रम है, देयर इज नथिंग, मतलब डिटैचमेंट भी कैसे होना चाहिए, प्रभु जी बता रहे थे, जो आज के टॉपिक से थोड़ा रेलिवेंट था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग नाइसली। या थैंक यू सूरज माधव प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। बट इसमें आई वांट टू ऐड वन थिंग कि यह मतलब ब्रह्मचारी और सन्यासी को एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, बट एज ए गृहस्था वी आर अलाउड टू एक्यूमुलेट। हम लोग को गृहस्थों को करना चाहिए, नहीं तो फैमिली कैसे चलाएंगे। अभी जैसे गोविंद अगर अभी बीमार पड़ा था, गोविंद बीमार पड़ा था, तो हॉस्पिटल का बिल विल बी सरप्राइज, तो खाली फूड पॉइजनिंग का मुझे 75-80,000 खर्चा आया। तो अगर मैंने जमा नहीं किया होता तो ये सब मैं कैसे कर पाता।
ये समझो आप में से किसी पे एक पे अगर आता है तो ये नहीं बोल सकते अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गृहस्था हूँ, मैं डिवोटी हूँ, तो मैं जमा नहीं करूंगा, बच्चे को तुम देखो, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। नो, दैट इज दिस रूल टू नॉट एक्यूमुलेट इज फॉर ब्रह्मचारीज एंड फॉर सन्यासीज। लेकिन आई एम या हुएवर वी आर, और आई थिंक हमारे साधु संघ में कोई भी ना ब्रह्मचारी है ना सन्यासी है, तो वी हैव टू एम एट एक्ट एज पर अवर, जो हम लोग जिस आश्रम में हैं उसके हिसाब से एक्ट करना। हम लोग को डिवोटी तो बनना है, और मैं एक्यूमुलेट करने से मैं ऐसा नहीं कि मैं नॉन डिवोटी बन जाऊंगा। मैं आई एम प्रिपेयरिंग दिस फॉर एन इमरजेंसी विच माइट कम, सो वी हैव टू बी अलर्ट। और जैसे हम लोग देखें क्या नाम है उनका, अपने गोस्वामी जो थे, सनातन गोस्वामी जी, उन्होंने मतलब उनका कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी 25% उन्हें इमरजेंसी के लिए रखा था उन्होंने। दैट पूरा गोल्ड कॉइन का जो शिप्स था बड़ा, उसमें से 25 सीधा दे दिया, 25 दान कर दिया, 25 उन्होंने अपने फैमिली को दिया, 25 आई डोंट नो समथिंग, एंड 25 उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा था। सो एज ए गृहस्था वी शुड, हम लोग ये नहीं बोल सकते मैं डिवोटी हूँ तो आई विल नॉट सेव, आई विल नॉट एक्यूमुलेट। हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, कल बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, जैसे सनातन नित्याय प्रभु इज ए वेरी गुड एग्जांपल। मैं पहले बोला कि उनके बेटे को भेजना है तो देयर इज लैक्स ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड। तो अगर वो कल को बोले भाई मैं तो डिवोटी हूँ तो अपना देख ले, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव टू एक्ट एज पर अवर आश्रम। वी कैन नॉट एक्ट अरे वो तो उन्होंने ऐसा इतना अच्छा क्लास दिया तो मैं भी सब सारा एक्यूमुलेशन करना छोड़ देता। नहीं, ही इज ए डिवोटी, ही इज एक्टिंग एज पर इस वर्णा। आई हैव टू एक्ट एज पर माय वर्णा, माय आश्रम। तो ये बहुत हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए, एंड वी हैव टू मतलब फॉलो द प्रिंसिपल्स, प्लस वी हैव टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे बच्चे को देखना है, मुझे पत्नी को देखना है, मुझे रेंट भरना है, मुझे मोबाइल का बिल भरना है, ये सब ऑटोमेटिक नहीं आएगा। या तो इतना ही है तो हम लोग को जंगल में जाके रहना चाहिए, फिर पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होके एकदम। आई हैव टू डिपेंड ऑन लॉर्ड। ठीक है, चलो ठीक है, भगवान जो है मेरा जैसे मधुसूदन प्रभु बोल रहे थे, मधुसूदन विष्णु प्रभु, कि देयर आर सम डिवोटीज हु आर सो मच इतना भगवान पे निर्भर हैं कि वो प्रसादम खाने के लिए भी नहीं जाते। अगर भगवान ने लिखा है तो प्रसादम मेरे पास आएगा, आई विल नॉट गो एंड बेग एनीबॉडी, या मैं कहीं से खरीदूंगा नहीं। That kind of surrender if we have, then Lord will take care. लेकिन हम लोग आधा अधूरा, आधा इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, तो then we are not going to please either Vaishnavas not the Lord, nor will be following the principles. तो भगवान खुश नहीं होंगे कि भाई तो अपना काम गृहस्थ का है तो क्यों नहीं कर रहा था। Why are we troubling Lord कि अच्छा ठीक है मैं तुमको ये भी लाके दूं, मैं तुमको ये भी लाके दूं, मैं तुमको ये भी लाके दूं। तो we are serving or we are getting served. We have to understand this principle. So yeah, what you said, Yes, Surat Madhaprabhu, was correct, but it is for them, as for brahmachari and for sannyasis. But as a grahastha, we need to accumulate. We have to be ready for the emergencies, and yes, Prabhu. we have to do our take care of our responsibilities. Sorry, yeah, tell me. वही बोले थे कि गृहस्था कैन एक्यूमुलेट, एंड इसलिए चैतन्य महाप्रभु मतलब Yeah, सेव नहीं कर रहे, इसलिए yeah, just want Yes, to sir. reiterate this point कि as a गृहस्था we need to save. हम लोग कभी कभी सुन के somebody might get अरे यार जमा नहीं करना चाहिए, तो मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ। Some people get carried away, but see sentiments के लिए कोई जगह नहीं कृष्ण भक्ति में। We don't have to be emotional or we have to be sentimental. कृष्ण भक्ति means we have to follow the principles. Thank you Prabhu for adding this point. Yeah, Hare Krishna. और किसी ने हाथ उठाया था, कुंजेश्वरी, या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवपान प्रभु जी का जो प्रश्न था कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें किस तरह समझाएं, तो
ये बहुत लोग जो है उन्हें पॉलिटिक्स वालों ने इतना दबा के मतलब इस मन में इतने जहर फैला दिया ना, तो उन्हें समझाने के लिए बहुत अच्छे से, जैसे एक माता है और उसके 4 पुत्र हैं, तो एक अगर इस्कॉन में है और वो अच्छा डिवोटी है तो वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, एक सैन्य में भर्ती हो रहा है तो वो क्षत्रिय का कर रहा है, एक गांव में रह रहा है अपने माता पिता के साथ खेती कर रहा है तो वो वैश्य है, और एक शहर में आके काम कर रहा है तो वो शूद्र है। ये इन्हें इस तरह से समझा के और फिर उन्हें इस तरह भगवान ने किया है कि जो उनके काम के गुण के जो करते हैं उसी की वजह से उनका जो जाति है, धर्म है, क्या बोलते हैं, 4 वर्ण आश्रम, वो भगवान ने उसी के ऊपर किया है। लेकिन पॉलिटिक्स वाले हैं वो जिस कुल में पैदा होते हैं उसी के ऊपर से उसके कर्म का, जाति का ये लगाते हैं कि हाँ ये इस वर्ण का है और इसे ये करते हैं। यही हमें उन्हें समझाना है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो इस्कॉन में आके सब लोग बोलते हैं हाँ ये बराबर है, और बाहर जाके फिर से बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है। सबको उसी तरह वो मेन जो पॉइंट्स है उसे जागरूक करने के लिए हर एक ने प्रयास करना चाहिए कि नहीं तुम जो कर रहे हैं ना वो गलत है। वो अगर कर देंगे ना तो वो जो भगवान से, और इसी की वजह से क्या होता है वो भगवान से दूर होते हैं, कृष्णा से दूर होते हैं सब लोग, क्योंकि वो सनातन है, उनका मेन कार्य क्या है कृष्णा के पास जाना। वो छोड़ के वो फिर दूसरे जैसे आपने बताया कि दूसरे धर्म या दूसरे कुछ भी है वो सब फॉलो करने लगते हैं कि उधर कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन जो मेन है कि भगवान ने कभी ऐसे किया ही नहीं था, भगवान ने कभी कि हाँ तुम शूद्र हो तो ऐसे नहीं किया था, तो ब्राह्मण हो तो उच्च है, वही बताना है बस। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। या जीवन प्रभु। हरे कृष्णा। पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन और 2 हैंड रेज है तो वो लोग को पहले चांस देके मैं लास्ट में अभी टाइम भी हो गया है। तो एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही अच्छी तरह प्रभु जी आपने समझाया, और बाद में इसमें साथ में जैसे सूरत माधव प्रभु जी आपको भी थैंक यू, साधु साधु। आपने इतना अच्छा ये हाईलाइट किया पॉइंट के जैसे हमको ये यूज भी करना है। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमको ये साथ में यूज भी करना है और हमको साथ में अटैच भी नहीं होना है, और हमको हमको सर्व नहीं करना है, हमको सर्व करना है या हमको भगवान से सर्विस नहीं लेना है। और प्रभु जी थैंक यू, सूरत माधव प्रभु जी आपने इतना अच्छा एक एग्जाम्पल देके चैतन्य चरितामृत से हमें ये बताया। और थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, आपने भी बहुत अच्छा ये तरीके से समझाया माँ और 4 पुत्रों का एग्जाम्पल देके। थैंक यू। लास्ट में टाइम रहेगा तो प्रभु जी थोड़ा टाइम दीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा जी, जय माता जी और सनातन प्रभु जी ने बताया। हरे कृष्ण। श्योर। पहले सनातन नित्य प्रभु को चांस देते हैं, देन जया, फिर जीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे एक्चुअली मैं भूल गया कि आज मैं शनिवार है, मैं आज रविवार समझ रहा था, तो मैं 9 बजे का क्लास समझ रहा था, तो उसमें मैं गलती हो गई तो थोड़ा लेट हो गया। प्रभु जी क्लास बहुत बढ़िया था, मतलब जो मैंने आखिर का जो 15 मिनट जो सुना था वो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। प्रभु जी एक पॉइंट जस्ट ऐड करना था यहाँ पे, मतलब कुंजेश्वरी माता जी ने जो बोला था कि वो परफेक्ट था, माता जी ने एग्ज़ैक्टली बोला है। सिर्फ इसमें ये है कि ये जो लोग हैं इनको बचपन से ही सनातन धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है। मतलब उनके माँ-पिताजी हो, उनके माँ-पिताजी को उनके माँ-पिताजी ने, तो हो क्या गया है कि इन लोग को मतलब जैसे ही बड़े हो जाते 5-6 साल की उम्र से उन लोग को समझाया जाता है कि हम लोग धर्म हिंदू नहीं है और हम लोग विष्णु को मानेंगे नहीं ये। तो उसके लिए फिर वो एकदम इतने कट्टर जैसे बन जाते हैं, फिर वो हम लोग उसको कितना भी इंटेलेक्चुअली समझाने का ट्राई करेंगे, तो उन्होंने बोलते हैं ना वो कान बंद कर लेते हैं, आँख बंद की या दिमाग बंद करके रखते हैं, वो एक्सेप्टेंस के मोड में जाते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से उन लोगों से
एक सिंपल ट्राई करके देखना है। अगर पता चलता है कि ये ना के हुए तो इट इज बेटर टू स्टॉप एक्सप्लेनिंग देम। फिर वो अभक्त को समझाने जैसा हो जाएगा और फिर हम लोग अननेसेसरी अपराध में घुस जाएंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरे को जस्ट प्रभु जी यही ऐड करना था। हरे कृष्णा। Yeah, thank you, Prabhu. Yes, Jaya. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जो मतलब जो अभी सूरज माधव प्रभु ने जो पॉइंट हाईलाइट की, उसमें जो आपने जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि हम सब ग्रस्त, जो भी ग्रस्त डिवोटी हैं, उनके लिए भगवान ने वो वर्ण ही ऐसा बनाया कि जरूरी है कि वे अपने मतलब इमरजेंसी के लिए वो रखें परिवार के लिए, क्योंकि वो परिवार भी पूरा परिवार वे भगवान की भक्ति के लिए मतलब लगा रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नी, जैसे आप हैं, सनातन नेता प्रभु जी हैं, तो पूरा परिवार मिलके मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उनके लिए ये लागू नहीं होता कि वो अक्यूमुलेट नहीं करें। तो प्रभु जी आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया हमको, हमें अच्छे से सरलता से समझाया और हमें समझ भी आया। थैंक यू प्रभु उसके लिए। और प्रभु ये जो आज का जो टॉपिक था उसमें से एक मेरा पॉइंट था और एक मतलब मेरा प्रश्न भी था। तो मैं पहले ये पॉइंट एक शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम कल परसों जब डाकोर धाम में गए थे, तो वहां पे जो प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे, तो हम देखते हैं कि जैसे मतलब कुछ साधु संत, अब जैसे हमारे शास्त्रों में तो ये कि हमें साधु संतों की, इन ब्राह्मणों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब है ना भगवान का हमें देते हैं, मतलब प्रवचन, मतलब ये नॉलेज देते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मतलब जैसे जो भी ये, क्योंकि भगवा सब जानते हैं कि भगवा पहनते हैं, तो भगवा पहने हुए भी कितने लोग आते हैं। लेकिन प्रभु जी बता रहे थे कि जो योगी साधु संत वो नहीं होता, जो अभी हम देखते हैं कभी कभी वो लोग बीड़ी पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, तो उनकी कोई रिस्पेक्ट, मतलब वो कैसे रिस्पेक्ट, जस्ट बिकॉज वो साधु भगवा पहन रहा है, वो लोग तो पाखंडी ढोंगी हो गया, क्योंकि हम उनको देख के ही समझ सकते हैं कि वो बीड़ी पी रहा है, लेकिन पहना उसने भगवा है, क्योंकि उसको बाद में जाना है लोगों को मीन्स इमोशनली वो करने के लिए, ताकि लोग उनको भीख दें। लेकिन वो पी रहा है सिगरेट और दारू कर रहा है, तो उनकी कैसे रिस्पेक्ट होगी? वो कोई साधु संत नहीं हुआ जो बीड़ी पी रहा है। तो उसमें से ही हम पता कर सकते हैं। एक पॉइंट प्रभु जी ये थी। और प्रभु जी मतलब एक मेरा प्रश्न भी था, और ये था प्रभु प्रश्न की, जैसे हम देखते हैं कि मतलब ब्राह्मण जो थे, और हम सोचते हैं कि हम तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए, मतलब जन्म हुआ है उनका, तो वो ब्राह्मण हुए। लेकिन जो लोग शूद्र को कितने लोग मानते थे, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो हमको ऐसा बताया जाता था, इनसे मत बात करो, ये तो शूद्र है, ये वो काम करते हैं, ये लोग टॉयलेट मतलब साफ करते हैं, तो ये लोग शूद्र हो गए। तो कितने लोग अभी भी मतलब ऐसा रखते हैं कि ये मतलब जो जातिवाद वगैरह जो भी है, तो लेकिन है तो घूम फिर के सब भगवान के अंश ही। और जैसे जीपान प्रभु जी का भी प्रश्न था, तो मैंने ये सोचा कि मतलब भले ही वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कितनी ऐसे देखी होंगी सुनी होंगी लीलाएं, अब जिसमें हमने देखा होगा कि जो ब्राह्मण है, अभी जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे कि जो लीला भगवान की हुई थी, जिसमें से हाथी को मतलब नारद मुनि ने जब बताया था, मोची मोची जो था, और जो ब्राह्मण था वो इतनी भगवान की पूजा सेवा पूजा करता था, शास्त्र सुबह शाम पढ़ता था, लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान ने सुई में से हाथी को निकाला है, ऐसे प्रभु जी जो बता रहे थे वहां पे डाकोर में, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। हालांकि वो व्यक्ति था जो कि सुबह शाम भगवान को बजता था, सारी पूजा करता था, लेकिन जैसे ही मोची को नारद मुनि ने बताया, तो वो तुरंत मान गया, हाँ कि है ना भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब इसमें से भी हमें पता चल सकता है। तो जैसे जीपा और प्रभु जी ने कहा कि हमें भगवान का मतलब जयकारा होगा, तो ये लोग मतलब ये जो छोटी जाति के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, फिर क्या होगा कि फालतू का प्रजल्प होगा, फालतू की बकवास होगी। उससे अच्छा है कि हम लोग भगवान की जयकारा लगाएं और ये समझे कि सारे भगवान के अंश हैं। क्योंकि शूद्र में भी जैसे वो मोची था, उसमें से भी कोई ना कोई ऐसा निकल सकता है, क्योंकि घूम फिर के तो भगवान के अंश ही है ना। तो उनको भगवान की लीलाओं के बारे में बताया जाए, टेम्पल के बारे में, कि यहाँ पे प्रीचिंग जो होती है, हमने देखा है छोटे छोटे घरों में भी जाके माता जी और प्रभु जी प्रीचिंग कर रहे हैं। तो मतलब जीपान प्रभु जी के उनके लिए मैंने थोड़ा ये पॉइंट ऐड करूँ। और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो जातिवाद हम देखते हैं ना, कि बचपन से जैसे बताया जाता है बच्चों को कि ये है ना, ये वो काम करे, ये शूद्र है, तो लोग ऐसा क्यों, हालांकि भगवान ने बताया गीता में, लेकिन उनके लिए नहीं बताया है कि लोग उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर लें और ऐसा जो लोगों में मतलब जातिवाद करें, भेदभाव करें। भगवान ने भेदभाव करने के लिए थोड़ी कहा है,
सब तो अंश है भगवान के। फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, अरे ये तो शूद्र है, हम क्यों बात करें, या ये ऐसे काम करते हैं तो हम नहीं बात करेंगे, या हम हमारे लेवल के नहीं है, ये जातिवाद लाते हैं लोग प्रभु जी। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? सॉरी, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा जया। व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी प्रभु, प्रभु जैसे हम जैसे मतलब जैसे देखते हैं कि इंडिया में कितने लोग जो हैं वो मतलब कुछ ऐसे भी जो शूद्र के वर्ण के लोग हैं, वो लोग काम, जो छोटे काम ऐसे करते हैं, जो टॉयलेट मतलब वो सब साफ करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब शूद्र का काम है, ये शूद्र के लोग हैं, इनसे हमारे लेवल के लोग बात नहीं करते, और हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए। हमको ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसी ट्रेनिंग दे के अलग हैं हम, वो अलग है। तो लोगों में अभी भी ऐसा क्यों है कि मतलब अलग समझते हैं? इसीलिए भी शायद जी पवन प्रभु जी का प्रश्न आया कि अभी भी लोगों में जातिवाद और ये सब मतलब अभी भी है, और लोग अभी भी मानते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि उनमें से भी तो कोई भक्त घूम फिर के तो सारे तो भगवान के अंश ही हैं। भगवान ने गीता में ज़रूर बताया है कि अलग-अलग ये वर्ण है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा है कि भेदभाव करो, क्योंकि भगवान के ही सारे अंश हैं। हो सकता है कि उसमें से भी कोई, जैसे वो मोची का एग्ज़ाम्पल था, भगवान को समझ गया, तो हो सकता है कि उसमें से भी कोई ना कोई भक्त निकले शूद्र में से, और वैसे भी प्रभुपाद ने तो कहा ही है कलयुग में सब शूद्र हैं। तो लोगों में अभी भी ऐसा क्यों है, जातिवाद को लेके भेदभाव करते हैं, नहीं ये तो शूद्र है और हमारे लेवल का नहीं है, तो हम तो क्या ही इसको प्रीचिंग करेंगे, हम तो क्या ही बताएँगे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं लोग प्रभु जी अभी भी? सॉरी, हरे कृष्णा। या सी, ये तो लोग का अलग अलग मेंटेलिटी है, तो वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। उनको अज्ञान है एक चीज, उसकी वजह से ऐसा करते हैं। दूसरा कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा करते हैं, और इनको कोई ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तो दे आर एक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो हम लोग जो है वी कांट कंट्रोल दिस थिंग। तो हम लोग को बस ये देखना है कि जितना से जितना हो सके हम लोग प्रचार कर सके, हम लोग को उतना करना चाहिए। हम लोग को ये जो नॉलेज है वो फैलाना चाहिए लोगों में, वो हम लोग कर सकते हैं। सो दैट वी शुड डू विद फुल फोर्स। तो ये जो अज्ञानता है, ये जो जातिवाद है, या जो भी अज्ञानता है, जातिवाद ही की बहुत सारी अज्ञानता है, तो वो धीरे धीरे कम होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू जया। यह जीव पान प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय कृष्णा, दंडोत प्रणाम। थैंक यू जय माता जी, आपने बहुत अच्छा ये एक पॉइंट से समझा है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं और वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू, और थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभी टाइम हो गया है, तो प्रभु जी मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना था, वो बोल देता हूँ प्रभु, और एक क्वेरी था वो मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ प्रभु जी, फिर हो सके तो प्रभु जी आप थोड़ा रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल सकते हैं प्रभु जी। वो ये पॉइंट ये था प्रभु जी कि जैसे एक बार परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी वहाँ पे आए थे, तभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और सभी भक्त आए थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक बड़े से होटल में मीटिंग हुआ था। तभी परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने ये एक बहुत अच्छा कमेंट किया था कि जैसे सतयुग था वो ब्रह्म ऋषि, तभी उनका जो ब्राह्मण थे उनके वो ऋषि के वो युग था, तभी उन्होंने तभी वहाँ पे तभी उस समय ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे। फिर जो त्रेता और जो द्वापर था उसमें उसमें भी ब्रह्म ऋषि भी होते थे और साथ में राज ऋषि भी रहते थे। जैसे हमने देखा परीक्षित महाराज और कई सारे राजा हुए जो ऋषि हुए। और फिर तभी महाराज जी ने अभी बताया जैसे अभी कलयुग है, तो कलयुग में ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और उसके बाद अभी ये वैश्य ऋषि भी हैं। जैसे फिर उन्होंने वो बताया कि जैसे टीओवी है तो उसमें अमरीश प्रभु का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह उन्होंने इतना सारा जो अपना वैश्य धर्म था उसका पालन किया, और साथ में वो जो धन उन्होंने एक ये उनको प्राप्त हुआ वो उन्होंने भगवान की और गुरु महाराज की सेवा में लगाया। तो ये जो युग है तो इसमें भी ऐसे वैश्य ऋषि का भी युग है जिसमें वो लोग अगर धन कमाते हैं तो वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये कमेंट ऐड करना था। और प्रभु जी एक क्वेरी ये था प्रभु जी कि जैसे अभी ये श्लोक के माध्यम से हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि भगवान ने ये जो है चतुर्वर्ण महेश सिस्टम वो भगवान ने ही स्थापित किया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है प्रभु जी, जिज्ञासा ये थी कि ये जो है ये भगवान ने ऑलरेडी जो 4 आश्रम वर्ण है वो
भगवान ने स्थापित किया, अपने अंग के माध्यम से बताया कि ये मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रभु जी इसके बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो उसके बाद फिर हमें प्रभु जी कैसे समझे कि मतलब जैसे ब्रह्मा जी से फिर पहले जो उनसे ही जो मानस पुत्र आते हैं, फिर उनसे ही सब जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, जो प्रजा की उत्पत्ति करने में मना करते हैं, फिर जैसे 4 कुमार, फिर बाद में अलग-अलग, फिर बाद में वे उनके मानस पुत्र मनु मनु महाराज को उत्पत्ति करते हैं, और वे उनके ब्रह्मा जी के जांग से मतलब मनु महाराज और शत्रुपा जी आते हैं, फिर उनसे ही ये जैसे प्रजा की ये उत्पत्ति होती है। तो उसमें प्रभु जी ये जिज्ञासा ये थी कि वो पूरा जो था, वो भगवान ने ऑलरेडी पहले ही इसमें ये श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये भगवान का सब प्रतिनिधित्व है। और फिर जब भी ब्रह्मा जी जब भी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो बाद में सब प्रैक्टिकली तो बाद में सब स्टार्ट होता है ना प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें हम लोग कैसे ये समझना, ये क्वेरी था। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा हो सके तो रिकॉर्डिंग प्रभु जी ग्रुप में डाल सकते, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको सभी भक्तों। अभी सभी लोग हैं तो मैं सोच रहा था इसको कवर कर लेते हैं। मैं बाद में आपको फिर इसमें रिकॉर्डिंग दे दूंगा इसका प्रभु। इज इट ओके? हाँ ठीक है जी जी ठीक है प्रभु जी। मैं थोड़ा एग्जिट। ओके ठीक है थैंक यू प्रभु। तो प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब भगवान ने ये सब पहले ही बना दिया है और बाद में ब्रह्मा जी आके सृष्टि करते हैं, तो इसको कैसे समझना चाहिए हम लोग को? ये समझना चाहिए कि ये जैसे कल भी बात कर रहे थे कि भगवान का प्लानिंग है, भगवान हर चीज का प्लानिंग कर देते हैं। वो फिर जैसे हम एक एग्जांपल, ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप में कहाँ रहना है, प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है तो स्लीपर में जाना है, एसी में जाना है, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं हम लोग। हर चीज़, मेरे पास छोटा ट्रैवल किट होना चाहिए जिसमें टूथपेस्ट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं। तो वैसे भगवान जब रचना करने वाले हैं, जीवों को भेजने वाले हैं, तो सारा कुछ प्लानिंग कर लिया। हमको पता है कि जब सृष्टि स्टार्ट होगा तो सारे तो सतयुग में तो सब अच्छे गुण वाले रहेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब इवन सतयुग में भी मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय तो थे ही हम। तो ये जो है कहाँ पे फिट हो, कैसे फिट हो, तो वो करने के लिए उन्होंने वो प्लानिंग पहले ही कर दिया था कि ब्राह्मण क्लास होगा जो कंट्रोल करेगा, इंटेलिजेंस, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। क्षत्रिय होगा जो इनकी रक्षा करेगा। वैश्य जो है वो समाज में धन जो है वो जनरेट करेगा, और शूद्र जो वो कार्य करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब सतयुग में ये लोग नहीं थे, ये पहले से ही है। और स्टार्ट में जब क्रिएशन स्टार्ट होता है तो उनके जो मानस पुत्र आते हैं, प्रजापति आते हैं, तो वो इनिशियल है स्टेज। वहां से वो जब आना शुरू होते हैं और फिर जब प्रजापति आते हैं, फिर प्रजापति और फिर कश्यप ऋषि दिति से दैत्य को प्रकट करते हैं, अदिति से देवताओं को प्रकट करते हैं। धीरे धीरे ये जब क्रिएशन जब बढ़ना शुरू होता है, जब एक्चुअल पॉपुलेट करते हैं वो लोग प्रजापति और ये सब ऋषि, तब फिर वो हर जगह पे जाके फिट होना शुरू हो जाते हैं कि ये इसमें। और ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो कोई क्षत्रिय बन रहा है और कोई ब्राह्मण बन रहा है, नहीं। ये क्रिएशन के पहले जो जीवात्माएं थी, जब पूरा वाइंड अप हो गया था, जब वहां पे स्थित थे, तो उनका कुछ कॉन्शियसनेस था, उनका कुछ गुण उन्होंने प्राप्त किए थे। रजोगुण में थे वो क्षत्रिय बन गए, फिर जो सतोगुण में थे वो ब्राह्मण बन गए। तो ये सब अपने गुणों के हिसाब से फिर वो उस क्रिएशन में आके फिर वो अपना अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो भले ही वो पहले बना हो और ये बाद में क्रिएशन होता है, बट ये सारा जो है भगवान का प्लानिंग है। भगवान बोलते हैं मैंने बनाया है, और ये जब क्रिएशन जब होता है धीरे धीरे सारा जब पॉपुलेट होना शुरू होता है, फिर वहाँ पे वो एक्चुअल जो भगवान का जो डिजाइन है उसमें वो लोग उसमें फिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड ऑन दिस कैन डू। हरे कृष्णा। या प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, एकदम परफेक्ट और एकदम बोलते हैं ना सटीक।
थैंक यू प्रभु जी। सिर्फ एक एक जस्ट चीज मैं सोच रहा था कि जब कृष्णा ने ये सब चीज बताई है तो ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा के थ्रू जब सब निकले, ये ब्रह्मा तो फर्स्ट ब्रह्मा तो है नहीं, उसके पहले भी कितने सारे ब्रह्मा हो गए रहेंगे। तो इन दैट वे अगर देखेंगे तो भगवान ने जब बताया है तो उसके पहले भी कितने सारे ब्रह्मा हो चुके हैं। तो ही मतलब हम लोग बोलते हैं ना अजन्म है, आदि आदि अनादि है, तो यही प्रभु जी कहना था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हाँ, तो यही है कि ब्रह्मा जी भी कई सारे हैं और ये कई बार जो है साइकिल हो चुका है, तो वो हिसाब से ये जो है जब क्रिएशन होता है तब ये उसमें फिट होते जाते हैं। तो थैंक यू जी पवन प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एंड थैंक यू सूरज माधव प्रभु, जया, सनातन निताय प्रभु फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर रियलाइजेशंस। तो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी इकट्ठे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।